बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं धुआं चिकन गोश्त। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें तकरीबन 1 कप हमने ऑयल का डाल दिया है। ऑयल और घी दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं और खाली सेपरेट आप ऑयल में और घी में भी पका सकते हैं। इसके लिए हमने इसमें डालने के लिए एक मीडियम साइज़ का बड़ा प्याज हमने काट लिया है और इसमें डाल देंगे। जी, तो प्याज देखिए कुछ ऐसा ब्राउन हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। तो कुछ ऐसा हो चुका है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज निकाल के प्लेट पे फैला दीजिए ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अब ऑयल से हमने प्याज को निकाल दिया है। अब हमारे पास ये तकरीबन 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 छोटी इलायची है, आधा चम्मच जीरे का है, 15 से 20 काली मिर्चें और 5 से 6 लौंग हैं। ये हम इसी ऑयल में डाल देंगे और इन्हें हल्का हल्का सा भून लीजिए। ये तकरीबन हमारे पास 2 किलो गोश्त है। आज हमारे घर में मेहमानों की दावत है, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लें और मेहमान भी इंजॉय कर लेंगे। ये 2 केजी के करीब गोश्त है। इसकी हमने नॉर्मल साइज़ की बोटी बना ली है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बनानी। ये अब हम ऑयल में डाल देंगे। गोश्त को धो के इसका पानी खुश्क कर लीजिए। गोश्त डाल देने के साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। बाकी आप कुछ और नमक भी इसमें बाद में डालेगा, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। और आधा चम्मच इसमें हम हल्दी का डाल देंगे कलर के लिए। अब गोश्त को एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लीजिए ताकि ऑयल वगैरह में और मसाले में गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फ्राई अच्छा सा कर लीजिए इसको चिकन को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे ये हम आपको बताते हैं बाद में। ये देखिए चिकन थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम तकरीबन 3 चम्मच लहसुन अदरक डालेंगे। ये भर के डालने हैं ताकि चिकन की स्मेल वगैरह बिल्कुल निकल जाए इससे अच्छी तरह। 3 या 4 चम्मच जितना भी आप डालना चाहें इसमें अदरक लहसुन डाल दीजिए। उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और ये इसका पानी बिल्कुल हमने खुश्क कर देना है चिकन का। जी, तो ये आप देख सकते हैं चिकन कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा फ्राई हो चुका है और अदरक लहसुन का पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस कुछ इस तरह है। 1 चम्मच हमारे पास काली मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए 1 चम्मच इसमें हमने चाट मसाले का डाला है। 1 चम्मच हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा है, ये डाल देंगे। 1 चम्मच हमारे पास कुटा हुआ धनिया पाउडर है, ये भी डाल देंगे। अब 1 प्याली हमारे पास टमाटर की है, जो इसकी हमने प्योरी बना ली है, ये डाल देंगे इसमें। 1 चम्मच इसमें हमने भर के कुटी हुई मिर्चों की डाल देनी है। अगर आप टेस्ट पे ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी और डाल दें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस ये ख्याल रहे कि चिकन नीचे ना लगने पाए और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है। तो इसको अच्छी तरह इसको भून लेना है चिकन को इसी ऑयल में और मसाले के अंदर। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमारे पास 1 प्याली दही की है, इसको डाल दीजिए इसके ऊपर। और 1 प्याली हमारे पास जो प्याज था हमने ब्राउन करके रखा था, ये भी इसके साथ ही डाल देंगे दही के साथ। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जब ये दही हमारा अच्छे से इसको मिक्स हो जाए तो बस इसको हमारा सालन तैयार हो जाएगा। ये चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको दम देने के लिए हमने तकरीबन 1 प्याली पानी इसमें डाल दिया है। पानी डाल के से एक दफ़ा अच्छे से हिला लीजिए।
आप जिस हिसाब का सालन का बनाना चाहें ग्रेवी आप बना सकते हैं। इसमें आप चाहें तो और पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी का छींटा मार दिया। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट ढक के रख देते हैं ताकि ऑयल वगैरह सब अच्छे से आ जाए। तो चिकन हमारा तैयार हो चुका है। हमने एक छोटी बॉइलिंग ट्रे में एक कोयला रख दिया है। अब इस पर हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे ताकि हमारा चिकन धुआं गोश्त बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। और इसको दोबारा हमने ढक के रख दिया है 2 से 5 मिनट के लिए। तो चिकन हमारा दम पे आ चुका है। अब इसे हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। जी तो हमारी चिकन धुआं तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार। इसको आप अपने घर में बनाइए और हमें बताइए कमेंट्स करके कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसे। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।